हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सिलाई मशीन के पार्ट और उनके क्या कार्य हैं उसके बारे में। और ये वीडियो मैंने उन बिगनरों के लिए बनाई है जिन्हें मशीन के पार्ट की जानकारी नहीं होती। तो आइए हम ये वीडियो देखते हैं। तो सिलाई मशीन के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें इसको हम बैक पार्ट बोलते हैं, इसको हम मिडिल पार्ट बोलते हैं, इसको नीचे का पार्ट बोलते हैं और इसे हम फ्रंट पार्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये हम लोग का हैंडल ड्राइवर है जो कि मशीन को चलाने का कार्य करता है। इसे हम हत्था भी बोल सकते हैं। ये हम लोग का फ्लाइंग व्हील है और इसे हम पहिया भी बोलते हैं। तो ये हम लोग का बैक पार्ट है। अब मिडिल पार्ट की तरफ आइए। तो ये हम लोग का स्पूल पिन है, जिसमें हम सिलाई करते समय इस तरह से धागा अटकाते हैं। ये दोनों हम लोग का स्पूल पिन है। इस तरह से इसमें धागा लगाते हैं। इसको हम बॉबिन वाइंडर बोलते हैं। हम बॉबिन वाइंडर रील बॉबिन वाइंडर में फंसाकर धागा भरते हैं। जैसे कि ये हम लोगों का बॉबिन है। तो इस तरह से हम धागा को लगाते हुए, ये धागा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, बॉबिन वाइंडर में लगाते हुए और इस तरह से दबाते हुए हम धागा को बॉबिन में भरते हैं। तो ये हम लोगों का बॉबिन वाइंडर है। स्टिच रेगुलेटर, ये देखिए, इसको हम स्टिच रेगुलेटर बोलते हैं। सिलाई का टाँका जो होता है उसको बड़ा या छोटा करने के लिए स्टिच रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सबसे छोटा टाँका लेना है तो हम ये 1 पर अपना रेगुलेटर सेट कर देंगे। अगर उससे थोड़ा बड़ा टाँका लेना है तो हम 2 पर जाएंगे, और सबसे बड़ा लेना है यानी कच्चा टाँका तो हम सबसे ऊपर जाएंगे और इसको सेट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का टाँका छोटा और बड़ा होता है। और अगर सबसे नीचे हम जाते हैं तो ये रिवर्स सिलाई देता है। तो ये हम लोग का रिवर्स हो गया। तो इसको हम स्टिच रेगुलेटर बोलते हैं। और देखिए फ्रेंड, इसको हम बॉबिन बोलते हैं। फिरकी, बॉबिन या फिर थ्रेड गाइड, तो तीनों नाम से हम इसको बोल सकते हैं। और ये हम लोग का है बॉबिन केस, जिसमें बॉबिन को लगाया जाता है। इस तरह से बॉबिन केस में बॉबिन को लगाया जाता है। तो ये हम लोगों का बॉबिन है और ये हम लोगों का बॉबिन केस है। अब आ जाइए आप फ्रंट पार्ट की तरफ। तो ये जो छोटे छोटे 2 पहिए जो बने हुए हैं, इसको हम थ्रेड टेंशन व्हील बोलते हैं। सिलाई करते समय धागा एक ही मोशन में लाने का ये कार्य करता है। यानी धागे को ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला करने देता है। ऊपर से इस तरह से हम फंसाते हुए थ्रेड टेंशन व्हील में हम धागा लगाते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसको फंसाएंगे। अगर धागा का टुकड़ा चला जाए तो हम इस तरह से नट को खोलकर ये व्हील निकालकर इसकी सफाई कर सकते हैं। तो इसको हम थ्रेड टेंशन व्हील बोलते हैं। अब आ जाइए प्रेशर फुट। ये देखिए, ये हम लोगों का प्रेशर फुट है। कपड़ा सिलते समय कपड़े को खिसकने नहीं देता ये, जिससे हमारी सिलाई अच्छी होती है। यानी कि देखिए, ये हम लोग का कपड़ा है, तो हम सिलाई करते समय इस तरह से प्रेशर फुट में कपड़ा को फंसाते हैं, यानी इसको दाबते हैं। तो ये हम लोग का प्रेशर फुट का कार्य है। और ये हम लोगों का प्रेशर वार है।
इसको हम प्रेशर बार बोलते हैं, जो कि प्रेशर फुट को अटैच करता है, यानी प्रेशर फुट को इसको प्रेशर बार अटैच करता है। तो ये हम लोगों का प्रेशर बार है और ये हम लोगों का प्रेशर फुट है। अब यहाँ देखिए, ये हम लोगों का प्रेशर फुट लिफ्टर है। ये हम लोगों का प्रेशर फुट लिफ्टर है, जिसमें हम इसको अगर ऊपर करेंगे तो हमारा प्रेशर फुट जो है, ये देखिए ध्यान से, ये ऊपर हो गया। और इसको हम इस तरह से नीचे करेंगे तो प्रेशर फुट हम लोगों का नीचे की तरफ होगा। तो हम आराम से इसको कपड़ा अगर लगाना हो तो इसको उठा के, प्रेशर फुट लिफ्टर को उठा के इस तरह से हम नीचे की तरफ करके कपड़ा को दाब सकते हैं। तो इसको हम प्रेशर फुट लिफ्टर बोलेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हम लोगों का जो दांत के आकार का छोटा छोटा जो बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं फीड डॉग। ये जो दांत के आकार की है, देखिए ध्यान से, इसको हम फीड डॉग बोलते हैं और इसको हम दात्री के नाम से भी बोल सकते हैं। सिलते समय कपड़े को आसानी से ये आगे की तरफ खिसकाता है, यानी इस तरह से हम कपड़ा डालेंगे तो ये हमारा कपड़ा आगे की तरफ खिसकाता है। देखिए इस तरह आगे की तरफ खिसकाता है। अगर ये चिकना रहता तो हम लोगों का कपड़ा आगे नहीं खिसकता। तो इसको हम दात्री या फिर फीड डॉग के नाम से भी बोल सकते हैं। नीडल प्लेट, ये देखिए चांद के आकार का जो ये प्लेट बना हुआ है, इसको हम नीडल प्लेट बोलते हैं। और यहाँ से सुई, यानी इसके बीच में एक होल है, यहाँ से सुई अंदर की तरफ जाकर बॉबिन रील का धागा बाहर की तरफ लाता है। तो ये हम लोगों का नीडल प्लेट है, इसको हम नीडल प्लेट बोलेंगे। फेस प्लेट, ये इसको हम फेस प्लेट बोलते हैं। तो फेस प्लेट का कार्य क्या है कि बाहर की गंदगी को फेस प्लेट अंदर नहीं जाने देती। तो ये हम लोग के फेस प्लेट का कार्य है। अगर अंदर गंदगी अगर जमा भी हो जाए तो हम ये जो पेच, छोटे छोटे जो पेच बने हुए हैं, इसको हम खोल के और इसकी इंटरनल सफाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग का फेस प्लेट का कार्य है। साइड प्लेट, देखिए फ्रेंड, ये हम लोग का साइड प्लेट है, इसको साइड प्लेट बोलते हैं, जिसको इस तरह से खिसकाकर हम अपने बॉबिन को इस सेटर में अंदर सेट करते हैं। तो इसको हम साइड प्लेट बोलते हैं। तो हम इस तरह से बॉबिन देखिए किस तरह से लगाते हैं। इस तरह से भी आप बॉबिन लगा सकती हैं। और आपको अगर फ्रेश देखना है तो मैं इसको एक बार उठा के आपको बॉबिन केस लगाना बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो सेटर बना हुआ है, इसको हम सेटर बोलते हैं। इसमें यहाँ पर एक खांचा बना हुआ है, देखिए ध्यान से इस खांचे को। तो ये जो है, इसको इस खांचे में हम फंसाते हैं। तो इस तरह से फंसाते हुए ये पत्ती जो दी हुई है, इसको उठाकर हम इसमें फंसा देंगे तो ये आराम से फंस जाएगी। तो इस तरह से हम बॉबिन केस लगाते हैं। और बॉबिन केस को अगर निकालना हो तो हम इस पत्ती को उठाते हुए इस तरह से इसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग बॉबिन केस लगाएंगे। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी। और सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये हम लोगों का नीडल बार है और ये हम लोगों का नीडल है। तो इसको हम नीडल बार और इसको नीडल बोलते हैं। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।